हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सलूशन किए थे, जिसे आप सब लोग भली भांति समझने का प्रयास किए। इसके बाद हम आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक का सलूशन करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको दिया हुआ है x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t। इसके बाद y का वैल्यू दिया हुआ है कॉस क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव है। x का वैल्यू t के रूप में दिया हुआ है और y का वैल्यू भी t के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पैरामीटर t है। तो हम लोग को सबसे पहले देखिए dx बाई dt निकालना होगा, फिर dy बाई dt निकालना होगा। इसके बाद dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt से हम लोग बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम dx बाई dt निकालते हैं। चलिए देखते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए dx बाई dt निकालते हैं। dx बाई dt, तो यहां से हम लोगों को ये हो जाएगा d साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t। इसका dc होगा t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये फंक्शन डिवाइड में है, तो एक फंक्शन को हम u फंक्शन मान सकते हैं और नीचे वाले फंक्शन को हम लोग v फंक्शन मान सकते हैं। तो u बाई v का यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो u बाई v का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि u बाई v यानी दो फंक्शन जब डिवाइड में होते हैं तो उसका dc का फॉर्मूला क्या होता है। तो u बाई v का फॉर्मूला होता है पहले v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई वी स्क्वायर। यानी कि सेकेंड फंक्शन बाहर, ऊपर वाले को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाले को मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डीसी माइनस फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकेंड फंक्शन का डीसी बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। यानी कि वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डीवी बाई डी एक्स बटा वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेटअप करेंगे। तो देखते हैं यहां से v फंक्शन बाहर। तो v फंक्शन बाहर का अर्थ हो गया यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t बाहर हो जाएगा। इसके बाद dc ऑफ u फंक्शन, तो साइन qt का होगा, फिर बाई u फंक्शन बाहर, v फंक्शन dc में जाएगा। ठीक है, v फंक्शन को हम लोग dc में ले लिए, t के रिस्पेक्ट में है। बाई में है सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां से हम लोगों का ये कॉस 2t और ये देखिए साइन qt है। तो साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, q को होल q, और रिस्पेक्ट में हम लोग को साइन करना होगा। फिर ये साइन ऊपर जा सकता है, साइन t dt। इसके बाद ये साइन क्यू है, तो बाहर है, डीसी में तो है नहीं, बाहर कर दिए। ये रूट का मामला यहाँ पर है, तो रूट को हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, कब? जब नीचे एक्स होगा। तो एक्स के रूप में क्या है, कॉस 2t है। कॉस 2t ले लिए। इसके बाद में कॉस 2t का डीसी, तो कॉस 2t का डीसी 2t के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए 2t को हम बाई में ले लिए। चलिए अब इसके बाद देखिए समझने का आप प्रयास कीजिए। बाई में क्या है हम लोग का है, पूरा बटा में हम लोग का कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, यानी कि कॉस 2t आया। इसके बाद देखिए अब इसके बाद हम लोग का ये अंडर रूट कॉस 2t
इस तरह से रहेगा। और इसका देखिए पावर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि पावर फॉर्मूला हम पढ़े हैं। पावर फॉर्मूला, पावर आगे पावर में से घटा देते हैं, तो पावर आगे आगे और पावर में से घट गया, साइन स्क्वायर हो गया। और यहाँ साइन का डीसी मांग रहा आपसे, तो साइन का डीसी कॉस टी। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यू का साइन क्यू है और ये रूट है, तो रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के रूप में कौन यहाँ पर है, कॉस टू टी है, कॉस टू टी आ गया। इसके बाद में कॉस टू टी का डीसी माइनस साइन टू टी हो जाएगा, और टू टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। जैसे 2x का 2 होता है उसी प्रकार से 2t का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y में क्या लगा हुआ है, cos 2t है। अब समझने वाली बात देखिए इसमें ये है, ये 2 तो कट जाएगा, ये डिवाइड में है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इस पूरे फंक्शन के डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं, और एलसीएम के तौर पे हम लोग रूट cos 2t ले सकते हैं। तो एलसीएम के तौर पे पूरा क्या हो जाएगा, एलसीएम के तौर पे पूरा हो जाएगा cos 2t एक पहले से है, और फिर कितना रहा है, रूट cos 2t है। अब इसके बाद देखिए ये डिवाइड में है, यानी कि यहाँ से एलसीएम लिए हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसमें, तो रूट cos 2t मल्टीप्लाई होगा, तो रूट cos 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के कारण ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास, cos 2t, इसके बाद 3 साइन स्क्वायर t, और फिर हमारे पास ये है cos t। क्या बचा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे। फिर हम लोग का ये साइन क्यू टी, फिर हो गया साइन 2t। रेडी। अब इसके बाद आगे देखिए, यहां से हम लोग अब डिवाइड में किसे ले लेंगे, डिवाइड में देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर डिवाइड में हम लोग ये cos 2t पर होल पावर 1 है, और ये रूट है, तो रूट का मतलब पावर हाफ है, यानी कि दोनों जोड़ करके गुना के पावर जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई के पावर को ऐड कर देते हैं, तो दोनों जोड़ के 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और हाफ मिलकर के कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 3/2 लिख लिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ लिख ले रहे हैं हम, यहाँ हमारा है cos 2t, यहाँ है 3 साइन स्क्वायर t, और ये है cos t, प्लस ये हमारे पास है साइन क्यू टी, और यहाँ पर है साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम बिठा सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन टी इंटू कॉस टी बिठा सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर वाले टर्म में साइन इंटू कॉस कॉमन लग रहा है, तो साइन इंटू कॉस हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लिए। क्या बचेगा भाई, तो यहाँ से बचेगा cos 2t, ये cos बाहर निकल गया और एक यहाँ से साइन बाहर निकल गया, क्या बचा 3 साइन टी, 3 साइन टी, साइन स्क्वायर था। इसके बाद प्लस में क्या बचा, साइन टी cos टी बाहर है, 2 बचा, 2 साइन क्यू टी, 2 साइन क्यू टी, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में वही है cos 2t होल पावर 3/2। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से हम लोगों को यहाँ से ये हो गया साइन टी इंटू कॉस टी, और ये cos 2t का यहाँ से फॉर्मूला बैठा सकते हैं हम लोग, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर टी बैठा लिए। इसके बाद ये 3 साइन टी तो रहेगा ही रहेगा, 3 साइन टी, अब प्लस 2 साइन क्यू टी। अब इसके बाद यहां से हम लोगों का डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था cos 2t का होल पावर 3/2 था। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर तो हम लोग का है साइन टी cos टी, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 साइन टी और फिर 3 2 जा 6 साइन क्यू टी हो जाएगा, प्लस 2 साइन क्यू टी। रेडी। अब इसके बाद ये हम लोग का cos 2t पावर 3/2,
अब देखिए 6 साइन क्यू टी में से 2 साइन क्यू टी आउट होगा यानी घटेगा, तो क्या होगा साइन टी कॉस टी 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3 थीटा 3t, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, तो टी के रूप में है तो साइन 3t हो गया, और बाई में हो गया कॉस 2t पावर 3/2। ये हम लोग का dx बाई dt का सोल्यूशन है। अब देखिए इसमें y इक्वल टू दिया था तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे dy बाई dt में, तो क्या मिलेगा d cos qt बाई अंडर रूट cos 2t बाई dt। u बाई v पर जाएगा, u बाई v पर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले v, अब उसी प्रकार से इसको समझना है। उसके बाद cos qt v बाहर हो गया, u का dc। अब हम लोग का u फंक्शन बाहर जाएगा और फिर v फंक्शन का dc होगा। एक को आप समझ गए तो दूसरा उसी प्रकार से है, बाई वी स्क्वायर हम कर दिए। और यहाँ पर देखिए डीसी करने के लिए तोड़ेंगे हम लोग इसको, अब तो डीसी करने के लिए आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t, फिर ये कॉस क्यू है तो कॉस आप ऐसे लिख सकते हैं होल क्यू, और पावर फॉर्मूला के लिए बटा में क्या आएगा कॉस टी, और यहाँ पर डी कॉस टी बाई डी टी, फिर है माइनस में कॉस क्यू टी, और इस रूट फंक्शन को हम लोग अब हल करेंगे। तो रूट फंक्शन में यहाँ पर डी कॉस 2t आएगा, फिर डी कॉस 2t को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और बाई में d2t, क्योंकि cos 2t है तो यहाँ पर 2t के रिस्पेक्ट में ही होगा, फिर 2t ऊपर जाएगा तो 2t बाई dt। इसके बाद कुल बटा में क्या हम लोग पास है, स्क्वायर खत्म रूट खत्म cos 2t। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हम लोग का यहाँ पर ये अंडर रूट cos 2t और ये पावर आ गए 3 cos स्क्वायर टी, और cos का डीसी माइनस साइन हम लोग लेंगे माइनस साइन। इसके बाद ये है cos QT है, और ये रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स के रूप में, तो 1/2 रूट एक्स के रूप में लिख लिए पिछला क्वेश्चन के जैसा। और यहाँ पर cos है तो cos का डीसी क्या ले लेंगे माइनस साइन 2t हो जाएगा, रेडी। और इसके बाद ये 2t है तो 2t क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। और इसके बाद देखिए बटा में यहाँ पर हम लोग को क्या मिला cos 2t, रेडी। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर रूट cos 2t एलसीएम के तौर पे लेंगे, तो एलसीएम के तौर पे रूट cos 2t लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर cos 2t तो एक पहले से बाई में है, फिर एलसीएम के तौर पे आ रहा है रूट cos 2t, ये रूट cos 2t इसमें मल्टीप्लाई होगा करके, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा cos 2t, फिर है 3 cos स्क्वायर t, और इसके बाद साइन टी। यहाँ देखिए माइनस भी एक था तो माइनस को हम बाहर लिख लिए, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव यहाँ होगा ही, तो यहाँ क्या आया, यहाँ पर हम लोग को मिला cos QT साइन 2t, रेडी। अब इसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो निगेटिव है cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t, और यहाँ पर है cos QT। अब यहाँ देखिए साइन 2 थीटा है तो क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग का ये वही हो जाएगा cos 2t पावर 3/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन t इंटू कॉस टी कॉमन लग रहा है उसी के जैसा, तो साइन t इंटू कॉस टी हम लोग कॉमन निकाल लेंगे,
तो यहाँ से आएगा माइनस कॉस 2t और 3 cos t आएगा, क्योंकि एक कॉस बाहर हो गया, एक साइन बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, cos QT रहेगा, साइन t cos t तो आपका कॉमन हो गया, तो 2 बचेगा, यानी कि 2 cos QT हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। और यहाँ डिवाइड में क्या है, cos 2t पावर 3/2। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर साइन t cos t, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम बिठा लेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बिठा लेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये है 3 cos t है, यहाँ पर 3 cos t। फिर हम लोग का है 2 cos QT, और इसके बाद डिवाइड में क्या है, हम लोग का डिवाइड में यहाँ पर है cos 2t पावर 3/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर sin t cos t, रेडी। और ये देखिए निगेटिव भी है, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 cos t से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 cos QT, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 3 cos t, 3 cos t, और ये हो गया 2 cos QT। डिवाइड में वही रहेगा, cos 2t 3/2। अब देखिए ये 6 में से आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -4, तो यहाँ से हो गया sin t cos t, ये हो गया -4 cos QT प्लस 3 cos t, और डिवाइड में वही है, सेम टू सेम है, cos 2t 3/2 आपका है। अब देखिए लास्ट इसका प्रोसेस पहुंच चुके हैं हम लोग, लास्ट प्रोसेस अब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का माइनस कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन टी कॉस टी, तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो जाएगा 4 cos QT माइनस 3 cos t। देखिए बहुत स्लो बना रहे इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप इसको समझने का देखिए प्रयास कीजिए। हो गया रेडी। अब इसके बाद देखिए ये 4 cos QT माइनस 3 cos t इक्वल टू cos 3t, तो माइनस साइन t cos t cos 3t, फॉर्मूला हो गया 4 cos QT माइनस 3 cos t इक्वल टू cos 3t, और बाई में cos 2t होल पावर 3/2। अब देखिए लास्ट इसका कहानी हो रहा है, हम लोग का लास्ट अब dy/dx प्राप्त करना है, तो इसलिए dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू सामने अभी है, देखिए, तो माइनस साइन टी कॉस टी, ये कॉस 3t, और डिवाइड में कॉस 2t पावर 3/2, और यहाँ क्या है dx/dt, तो dx/dt भी हम लोग आया हुआ है, साइन टी मिला था, फिर हम लोग को कॉस टी मिला था, और फिर हम लोग को साइन 3t मिला था, और डिवाइड में क्या था, तो कॉस 2t पावर 3/2। तो यहाँ से ये तो आपका आउट हो जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल, और कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो क्या बचा आपका यहाँ पर आ रहा है cos 3t बाई साइन 3t, तो आपका राइट आंसर हुआ माइनस cot 3t। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन था ये, इसी के साथ इसका आंसर माइनस cos 3t हुआ। तो इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए, काफी टाइम लिए बनाने में, हम आपको समझाने में आराम से समझाए हैं, आप इसको देखिए और इसको बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपका 8 नंबर प्रश्न है, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2, और y का जो वैल्यू दिया है a sin t, यही है। तो आइए देखते हैं
इसलिए यहाँ x का वैल्यू दिया है तो क्या निकालेंगे हम लोग, dx बाई dt प्राप्त करेंगे। आराम से करना है यहाँ पर dc, तो क्या हो जाएगा d cos t प्लस log tan t/2 का dc मुझे करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्या होगा, a और यहाँ पर ये cos t का dc होगा, रेडी। फिर ये प्लस यहाँ पर dc log tan t/2 का है। तो देखिए tan t/2 log x का 1/x होता है, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसी प्रकार से tan t/2 को हम लोग नीचे ले लेंगे और फिर ये tan t/2 आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर t/2, क्योंकि tan थीटा का dc sec स्क्वायर थीटा, कब, जब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तब। तो फिर हम लोग का ये t/2 बाई dt हो जाएगा। तो क्या मिला हम लोग को, यहाँ से तो ये है cos का dc हम लोग का ये माइनस साइन हो गया, ये log x का 1/x, तो 1/x मीन्स क्या, 1/tan t/2 हो गया। फिर ये tan का dc sec स्क्वायर टाइप से हो गया, ये sec स्क्वायर टाइप। फिर ये 1/t/2 है, t/2 में 1/2 छुपा हुआ है, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा और t का dc 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या है, a, फिर हम लोग का है माइनस साइन t। इसके बाद यहाँ देखिए समझने वाली बात है, ये हो गया tan t/2 और ये सेक है, सेक को नीचे लाएंगे तो cos स्क्वायर टाइप से हो जाएगा, ये cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा। इसके बाद ये 1/2 है, तो 1/2 है तो ये y में है, तो y में है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 को इंटू में यहाँ पर 2 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए एक आए, यहाँ पर हम लोग माइनस साइन t, फिर अब देखिए यहाँ पर ये tan t/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन t/2 बाई cos t/2 लिख सकते हैं आराम से। और यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर t/2 इंटू 2 है, रेडी। तो एक cos तो आपका कट जाएगा, तो एक cos से एक cos जब आपका कट जाएगा तो आप देखिए क्या स्थिति यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 को पहले लिखते हैं हम, चलिए इस 2 को हम पहले लिखेंगे, तो 2 पहले लिख दिए, साइन t/2 मिला हमको, साइन t/2। इसके बाद देखिए एक cos से एक cos कट गया है, तो क्या मिलेगा हमें, cos t/2 मिलेगा। अब देखिए एक फार्मूला टाइप से ये हो गया, ये एक फार्मूला टाइप से आपका हो गया, यानी कि 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पर sin थीटा यानी sin t हम कर लिए, और यहाँ से sin t हम एलसीएम के तौर पे ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम sin t एलसीएम ले लिए, sin t, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है हमारा। तो a cos स्क्वायर t बाई साइन t मिला यहाँ पर, रेडी। अब देखिए हम लोग का y का जो वैल्यू था, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था a साइन t, इसको हम dy बाई dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाहर साइन t, तो साइन t का dc cos t यानी a cos t मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग अब dy बाई dx प्राप्त करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा dy बाई dt dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू क्या है, a cos t, और dx बाई dt का वैल्यू है a cos स्क्वायर t बाई साइन t, a से कट जाएगा और एक cos भी कटेगा, तो साइन t ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा साइन t बाई cos t आएगा। तो साइन t बाई cos t क्या होता है, tan t आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आप देखिए 9 है, इसमें x इक्वल टू दिया हुआ है a सेक थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ है b
टेन थीटा। यहाँ देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा के रूप में है, पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा है तो x दिया है तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ से d सेक थीटा बाई डी थीटा, तो सेक थीटा का dc क्या होता है, सेक थीटा का dc सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसके बाद अब y में आते हैं, देखते हैं। तो y का वैल्यू दिया है तो dy बाई डी थीटा, क्या करेंगे b बाहर, फिर d टेन थीटा बाई डी थीटा, तो टेन का dc सेक स्क्वायर एक्स हम लोग यूज कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग dy बाई डी एक्स प्राप्त करना चाहेंगे, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या यूज करते हैं, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का मान b सेक स्क्वायर थीटा मिला है मुझे, और dx बाई डी थीटा का मान a सेक थीटा इंटू टेन थीटा मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को अब जो मिलने वाला है b बाई ए हो गया, b बाई ए कर लेते हैं, और एक सेक से एक सेक आपका आउट हो जाएगा। तो एक जो सेक बचेगा, एक जो सेक यहाँ पर बचेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एक सेक आपका बच गया और बाई में टेन बच गया। रेडी, बाई में टेन बच गया। इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो b बाई ए है, सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बच गया b बाई ए वन बाई साइन थीटा, और वन बाई साइन थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आपका राइट आंसर हुआ। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहां भी देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा है, थीटा इंटू साइन थीटा है, और y का जो वैल्यू दिया हुआ है a साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से इसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू है एक, y का वैल्यू है। तो चलिए यहाँ से इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए a बाहर होगा, इसके बाद में यहाँ पर कॉस थीटा का dc होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर थीटा इंटू साइन थीटा। तो थीटा इंटू साइन थीटा में देखिए थीटा भी वेरिएबल है और साइन थीटा भी वेरिएबल है, तो यू इंटू वी का यहाँ पर केस है, यू इंटू वी कर लेंगे। यहाँ पर कॉस का डीसी माइनस साइन, फिर देखिए यू इंटू वी का फॉर्म यहाँ पर है, यू फंक्शन मानेंगे इसको और वी फंक्शन साइन को, तो यू बाहर होता है, फिर साइन का डीसी प्लस भी फंक्शन बाहर, साइन बाहर, और थीटा का डीसी, थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, ए का ए मिला, यहाँ पर साइन थीटा मिला, फिर यहाँ पर थीटा और साइन का डीसी हम लोग कॉस यूज करेंगे, फिर यहाँ से साइन थीटा आएगा, क्योंकि थीटा का डीसी तो 1 हो जाएगा अब, तो साइन थीटा केवल बचेगा, साइन थीटा ये कैंसिल, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट के 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये dx बाई डी टी है। अब हम लोग dy बाई डी टी प्रयास करते हैं निकालने का। तो चलिए यहाँ पर dy बाई डी टी, y का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, dy बाई डी थीटा ना, सॉरी dy बाई डी थीटा। तो y का वैल्यू क्या हमारे पास है, a बाहर, साइन थीटा का dc चलेगा, फिर माइनस थीटा इंटू क्या है, थीटा इंटू कॉस थीटा है बाई डी थीटा, इसका हम लोग डीसी करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, आइए देखते हैं। ए तो बाहर रहेगा, साइन का डीसी हम लोग का कॉस मिल जाएगा, साइन का डीसी कॉस मिल गया। इसके बाद ये निगेटिव है, यहाँ पर यू इंटू वी फॉर्म, तो यू फंक्शन बाहर, फिर वी फंक्शन का डीसी, कॉस का डीसी, फिर यहाँ से वी फंक्शन बाहर, कॉस बाहर, और थीटा का डीसी होगा, ठीक है। अब देखिए ए तो बाहर है, यहाँ पर कॉस थीटा निगेटिव है, थीटा
और ये कॉस का माइनस साइन, कॉस का डीसी थीटा के शेप में माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर फिर कॉस थीटा आया, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा पे थीटा तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो हम लोग को मिला, यहाँ पर हम लोग को ए हो गया और ये कॉस थीटा हो गया, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हम लोग प्लस में लिखेंगे, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से कॉस कॉस का कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आया ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा आपको मिला। तो ए थीटा साइन थीटा मिला, तो इस प्रकार से हम लोग चाहेंगे तो अब डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये है और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर ये है। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, यहाँ पर देखिए ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ए थीटा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, आंसर मिलेगा टेन थीटा। तो इसका भी ये राइट आंसर है, आप इसको भी देखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है इफ x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, देन प्रूव दैट, यानी प्रूफ करना है हमें कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी इतना हम लोग को ये प्रूफ करना है। x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई हम लोग यहाँ डी टी प्राप्त करेंगे। तो रूट अंडर क्या हमारे पास है भाई, रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी बाई डी टी होगा। इसके बाद देखिए अब रूट का यहाँ पर बात है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए साइन इनवर्स टी, और रूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ए साइन इनवर्स टी लिखेंगे, फिर आगे जाकर के ए साइन इनवर्स टी ए के पावर हो जाएगा, और ए पावर एक्स लॉग ए होता है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो श्रृंखला नियम के आधार पर हम लोग ए साइन इनवर्स टी नीचे लिखेंगे, फिर ये हम लोग का ये साइन इनवर्स टी बाई डी टी हो जाएगा। अब देखिए रूट एक्स का डीसी क्या होता है, रूट एक्स का डीसी तो 1/2 रूट एक्स, चलिए 1/2 रूट एक्स क्या, ए साइन इनवर्स टी, और ए पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए पावर एक्स का फॉर्मूला याद है आप लोग को, ए पावर एक्स का डीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डीसी ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से इसका ए साइन इनवर्स टी लॉग ए हो जाएगा, और साइन इनवर्स का जो डीसी होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी है तो साइन इनवर्स टी का डीसी 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए साइन पावर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग का साइन पावर यहाँ पर दिया हुआ है, एक इसमें पूरा घात 1 है और इसका पूरा घात कितना है, हाफ है, तो पूरा घात इसका पावर में 1 लगा हुआ है, इसका हाफ लगा हुआ है, तो 1 में से यहाँ से हाफ को माइनस करेंगे, 1 में से हाफ को जब माइनस करेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से कुछ स्थिति बनेगा, ए पावर साइन इनवर्स टी, और देखिए यहाँ पर होल पावर कितना है, बढ़िया समझिए 1 है, और इसका होल पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ, क्योंकि डिवाइड के पावर को घटा लेते हैं हम लोग हैं। फिर इसके बाद में लॉग ए है, और बाई में यहाँ पर क्या हम लोग है, तो बाई में है 2, और ये तो घट गया जाकर के 2√1 माइनस टी स्क्वायर,
तो देखिए 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, और हाफ के बदले में हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट अंडर ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हम लोग का dx बाई डी टी है। अब हम लोग dy बाई डी टी प्राप्त करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से dy बाई डी टी, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या था हम लोग पास, y का वैल्यू था रूट अंडर a कॉस इनवर्स टी। तो इसको देखिए डीसी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, रूट अंडर a पावर कॉस इनवर्स टी बाई a कॉस इनवर्स टी होगा हम लोग का, फिर ये a कॉस इनवर्स टी ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में हम लोग का यहाँ मिलेगा a कॉस इनवर्स टी, फिर हम लोग का यहाँ पर कॉस इनवर्स टी लेना पड़ेगा बाई डी टी। अब देखिए यहाँ से रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स के रूप में होता है, तो यहाँ से 1/2 रूट एक्स के रूप में इसका भी कर लेंगे हम लोग, 2 रूट एक्स के रूप में कर लिए। इसके बाद ये a पावर x वाला है, तो a पावर x का तो a पावर x लॉग ए, और ये कॉस इनवर्स का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा डीसी। अब इसके बाद समझिए, देखिए यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, तो हाफ बचेगा तो लिख सकते हैं रूट अंडर, हाफ के बदले में रूट अंडर ए पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए और बाई में 2 1 माइनस टी स्क्वायर, और देखिए एक निगेटिव भी था, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, निगेटिव लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग dy बाई डी एक्स चलिए फाइंड करते हैं। क्या प्रूफ करना है, -y बाई एक्स लाना है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी हम लोग यूज करते हैं। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, माइनस a पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dy बाई डी टी का वैल्यू है। dx बाई डी टी क्या है हमारे पास भाई, तो है dx बाई डी टी है रूट अंडर a साइन इनवर्स टी लॉग ए बाई डिवाइड में क्या है, डिवाइड में यही है 2 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, और लॉग ए भी कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारा कट गया, तो क्या बचेगा माइनस a पावर कॉस इनवर्स टी बाय रूट अंडर a पावर साइन इनवर्स टी। तो देखिए हम लोग का a पावर कॉस इनवर्स टी जो था वो y का वैल्यू था प्रश्न में, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, और ये a पावर साइन इनवर्स टी जो था x का वैल्यू था। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स, LHS इक्वल टू RHS। देखिए कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए समझ लीजिए फिर से a पावर कॉस इनवर्स टी, ये y का वैल्यू था इसलिए हम लोग y पुट कर दिए, और ये जो है a पावर साइन इनवर्स टी ये x का वैल्यू था इसलिए हम लोग x पुट कर दिए, अतः ये प्रूफ हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग का समाप्त होता है एक्सरसाइज 5.6। अगला वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज 5.7 का थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। तो आज हम इतना ही तक रहने देंगे, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।